दोस्तों क्या आप लोग भी अपने मोबाइल में आने वाले ऐड से परेशान हैं और इन ऐड से आप लोग अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ इन तमाम ऐड्स को आप लोग अपने मोबाइल के अंदर से किस तरीके से आसानी के साथ ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के मोबाइल के अंदर ही कुछ ऐसी बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं और उन्हीं के ऑन होने की वजह से आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर बार बार एड्स आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ, कंप्लीटली सिखाने वाला हूँ उन तमाम सेटिंग्स को आप लोग किस तरीके से ऑफ कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो एड्स आते हैं ना, उस झंझट से आप लोगों की जान छूट जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक ये मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर ना बहुत ही ज्यादा बार बार एड्स आ रहे हैं। तो इस मोबाइल के अंदर मैं जो भी सेटिंग्स करूंगा ना, वही तमाम सेटिंग्स आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर एज इट इज अप्लाई कर देनी है। फिर आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो एड्स आते थे ना, उस झंझट से आप लोगों की जान छूट जाएगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर ना सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ऊपर यहाँ पर ये 3 डॉट है, आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। देखिए यहाँ पर एक ये ऑप्शन पड़ा है साइट सेटिंग्स का, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना ये 2 ऑप्शन है। पहला है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये हाईलाइट करवा देता हूँ, और दूसरा है इंट्रसिव एड्स। देखिए दोस्तों, आप लोग के मोबाइल के अंदर जो गूगल क्रोम ब्राउजर की तरफ से एड्स आते हैं ना, या फिर कुछ ऐसे एड्स आते हैं जिस पर आप लोग को क्लिक करते हैं ना, वो आप लोग को किसी अदर वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जाता है। वो इन्हीं 2 ऑप्शंस के ऑन होने की वजह से होता है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ से ऑफ कर देंगे ना, तो आप लोग के मोबाइल के अंदर जो गूगल क्रोम ब्राउजर की तरफ से एड्स आते थे ना, वो आप लोग के मोबाइल के अंदर से टोटली ब्लॉक हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अपने ब्राउजर के अंदर ये सेटिंग करनी है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करना है लाजमी से। यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर ये अकाउंट का लोगो है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ये ऑप्शन पड़ा होगा प्ले प्रोटेक्ट का। जैसे आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ना, तो अगर ये ऑप्शन आप लोगों का ऑफ होगा ना, तो आपके पास यहाँ पर ये वाली स्क्रीन आएगी। इसको आप लोगों ने लाजमी से ऑन कर लेना है, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर का अपना प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन है जो कि आप लोगों की तमाम एप्लीकेशंस को स्कैन करता रहता है। इसको आप लोगों ने लाजमी से ऑन कर लेना है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट आप लोगों के मोबाइल के अंदर या कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई पड़ी होगी जो कि बार बार एड्स भेज रही है, ये उसको स्कैन करके ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल कर देगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसको टर्न ऑन के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए मेरे मोबाइल के यहाँ पर एप्लीकेशन की स्कैनिंग यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुकी है। जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट होगा ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा नो हार्मफुल एप्स फाउंड। तो यहाँ पर ये स्कैनिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई पड़ी है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखें आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ये स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है नो हार्मफुल एप्स फाउंड। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस ऑप्शन को लाजमी से ऑन कर लेना है, अगर ये ऑप्शन आप लोगों का ऑफ हुआ पड़ा है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आना है, और सेटिंग्स के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आकर ना प्राइवेट डीएनएस के ऑप्शन को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली नेटवर्क एंड इंटरनेट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे नीचे यहाँ पर ये ऑप्शन है प्राइवेट डीएनएस, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन आप लोगों का या तो ऑफ पर पड़ा होगा या फिर ऑटोमेटिक पर पड़ा होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे ना, तो अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट टाइप करना है dns.adguard.com। आप लोगों ने यहाँ पर सेम एज इट इज इसको टाइप करके ना यहाँ पर इस सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये डीएनएस का एडगार्ड हमारे इस मोबाइल के अंदर ये ऐड हो चुका है। अब दोस्तों इसका ये फायदा है, जो कि आप लोग के मोबाइल के डिस्प्ले पर डायरेक्ट एड्स आते हैं ना, ये डीएनएस का एडगार्ड उन एड्स को आने से पहले ही ब्लॉक कर देगा। तो इसका ये फायदा होता है। आप लोगों ने इस ऑप्शन को लाजमी से ऑन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने बैक जाना है। अब आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर ना गूगल के ऑप्शन के अंदर आना है। तो यहाँ पर ये गूगल का ऑप्शन पड़ा है, सिंपली मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स ऑन होगी। इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग्स करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर इस ऑल सर्विसेज के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये ऑप्शन पड़ा हुआ है एड्स का, सिंपली मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के मोबाइल के अंदर ना गूगल की एडवर्टाइजिंग आईडी यहाँ पर क्रिएट हुई पड़ी है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से गूगल आप लोगों को बार बार एड्स भेजता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के मोबाइल के अंदर जब एडवर्टाइजिंग आईडी ही नहीं होगी, तो गूगल आप लोगों को एड्स भी नहीं भेजेगा। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इस दूसरे ऑप्शन डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर इस एडवर्टाइजिंग आईडी को यहाँ से डिलीट
डिलीट ही कर देना है। जब आप लोगों के मोबाइल के अंदर एडवर्टाइजिंग आईडी ही नहीं होगी, गूगल आप लोगों को एड्स भी नहीं भेजेगा। अब सिंपली दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इतना काम करना है। इसके बाद आप लोगों ने बैक जाना है। अब आप लोगों ने अपने जीमेल के अकाउंट की सेटिंग के अंदर आना है। सिंपली मैं यहाँ पर इस जीमेल के अकाउंट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है मैनेज योर गूगल अकाउंट। सिंपली मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके ना तो यहाँ पर हमारे जीमेल की तमाम सेटिंग्स यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर सिंपली इस डाटा एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हूँ। देखें दोस्तों आपके सामने के यहाँ पर ये जो वेब एंड ऐप एक्टिविटी, यहाँ पर ये टोटल 3 ऑप्शंस हैं। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ये ऑन हुए पड़ेंगे और यहाँ पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ना वो है माय एड सेंटर का। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर ये ऑन हुआ पड़ा है। अब सिंपली दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इस माय एड सेंटर के बटन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन को आप लोगों ने लाजमी से ऑफ करना है। यहाँ से ही तमाम एड्स कंट्रोल हो रहे होते हैं। अब देखें दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कंट्रोल द इन्फो यूज फॉर एड्स। यहाँ से ही तमाम एड्स कंट्रोल हो रहे होते हैं। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर ये ऑन का बटन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है टर्न ऑफ का, आप लोगों ने यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी पर्सनलाइज एड्स होंगे ना वो आप लोगों के मोबाइल के अंदर से ब्लॉक हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इस माय एड सेंटर के ऑप्शन को यहाँ से जो है ना वो आपके सामने ही ऑफ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इस वेब एंड ऐप एक्टिविटी के ऑप्शन को लाजमी से ऑफ कर देना है, क्योंकि आप लोगों की जो भी एक्टिविटी होती है, आप लोग जो भी सर्च कर रहे होते हैं, जो भी देख रहे होते हैं ना, उससे रेलिवेंट ही गूगल आप लोगों को एड्स भेजता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस वेब एंड ऐप एक्टिविटी के ऑप्शन को भी यहाँ से जो है ना वो सिंपली ऑफ कर देना है। तो फिर आप लोग के मोबाइल के अंदर जितने भी एड्स आते थे ना वो तमाम के तमाम एड्स आप लोग के मोबाइल के अंदर से ब्लॉक हो जाएंगे। मैं यहाँ पर इस टर्न ऑफ के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर टर्न ऑफ पर क्लिक कर दिया है मैंने। और दोस्तों ये ऑप्शन भी अब हमारा जो है ना वेब एंड ऐप एक्टिविटी का यहाँ से ये ऑफ हो चुका है। अब सिंपली मैं इस बैक के एरो पर क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने ही दोस्तों यहाँ पर ये वेब एंड ऐप एक्टिविटी का ऑप्शन भी यहाँ से ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों एक मोबाइल के अंदर जितने भी ऑप्शन होते थे ना जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होते थे और इन्हीं के ऑन होने की वजह से आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर बार बार एड्स आते थे, वो तमाम के तमाम ऑप्शन मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिए हैं। जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल के अंदर ये तमाम सेटिंग्स करेंगे तो आप लोग के मोबाइल के अंदर जितने भी एड्स आते थे ना उस झंझट से आप लोग की जान छूट जाएगी। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर एक बात ये भी बता देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि हम लोग अपने मोबाइल के अंदर ये तमाम सेटिंग्स कर भी लेते हैं ना तब भी हमारे मोबाइल के अंदर एड्स आते हैं और वो एड्स ब्लॉक नहीं होते। तो दोस्तों कुछ ऐसे मोबाइल हैं जिनके अंदर आप लोग ये तमाम सेटिंग कर लेंगे ना फिर भी आप लोगों के मोबाइल के अंदर बार बार एड्स आएंगे। उन एड्स से बचने का यही तरीका है कि आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है एड्स ब्लॉकर। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको सर्च करके यहाँ पर लिखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस आ जाएंगी। आप लोगों ने यहाँ पर किसी भी एक फ्री एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो इसका ये तरीका है दोस्तों, आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड के ऊपर रन करना है और फिर आप लोगों ने अपने मोबाइल को यूज करना है। तो फिर आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो एड्स आ रहे होंगे ना ये एप्लीकेशन उन एड्स को पहले ही ब्लॉक कर देगी। तो दोस्तों ये तमाम सेटिंग्स अगर आप लोग अपने मोबाइल के अंदर कर लेंगे तो 100% आप लोगों के मोबाइल के अंदर जितने भी एड्स आते थे वो तमाम के तमाम आप लोगों के मोबाइल के अंदर से ब्लॉक हो जाएंगे और इस झंझट से आप लोगों की जान छूट जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज।